मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 11 पाठ योजना संख्या 54 में 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में शामिल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के दूसरे भाग के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने कविता के पहले भाग की व्याख्या को समझा, जिसमें निराला जी ने फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहा है, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति अर्थात चमक तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरे पर खुशी झलक झलक उठती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवाओं का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आँख नहीं हटा पाता हूँ। इस प्रकार हमने पिछले दिन की व्याख्या को समझा था। अब आज हम कविता के दूसरे भाग की व्याख्या समझेंगे। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि फागुन मास में वृक्षों पे पत्तों का लगना, पत्तों से लदना मतलब आच्छादित हो जाना। डालों का, डाल पे इतने सारे पत्ते उग आए हैं, वो पत्ते कहीं हरे रंग के दिखाई देते हैं तो कहीं पे किसी पेड़ पर पत्ते लाल रंग के। तो इसीलिए कवि ने कहा है, पत्तों से लदी डाल। जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, सभी पत्तों से लद चुके हैं और उन पत्तों का रंग कहीं हरे रंग का है तो कहीं लाल रंग का है। कहीं पड़ी है उर में, पड़ना मतलब रखना या फिर दिखाई देना। उर मतलब होता है हृदय, मन। मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध अर्थात ऐसी सुगंध जो भीनी भीनी सी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सुगंध। पुष्पमाल, फूलों की माला, अर्थात वृक्ष पे इस प्रकार से पत्ते और फूल खिल गए हैं, जिसको देखकर लग रहा है कि वृक्ष ने अपने गले में मंद गंध वाली, भीनी भीनी खुशबू देने वाली पुष्पों की, फूलों की माला को पहन लिया हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अर्थात पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभा श्री का अर्थ है सौंदर्य से भरपूर और पटना समाना, भर जाना, जिसके लिए हमने सट नहीं रही है, अट नहीं रही है, उसी तरीके से पट नहीं रही है। तीनों का अर्थ हुआ यहाँ पर समाना।
मंद मंद फूल पुष्पमाल पाट पाट। फागुन महीने में प्रकृति का सौंदर्य इस प्रकार से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जगह जगह पाट पाट जगह जगह शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर जो प्रकृति का वातावरण है वह सभी स्थानों पर दिखाई दे रहा है, पट नहीं रही है और इन सभी सौंदर्य को कभी अपने हृदय में समा नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से हमने कविता के दूसरे भाग की व्याख्या को समझा, जिसमें फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे हरे रंग के पत्ते उग आए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है, अर्थात यह कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उग आए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है। कहाँ? मनुष्य के हृदय में, मन में वह सब जगह प्रकट हो उठी है, अर्थात फागुन की शोभा सभी जगह विद्यमान है। इस प्रकार हमने कविता के पहले और दूसरे भाग की व्याख्या को समझा। अब अगली कक्षा में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे।